नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे न्यूज़। मैं ऋषिकेश स्वामी। और जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, खरखोदा जो बाईपास है वहाँ पर आप इधर मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो रोड है ये गोपालपुर रोड है कहते हैं इसको, और ये रोड आगे बहादुरगढ़ तक जाता है। तकरीबन 7 से 8-10 गांव है इस रोड पर। और अभी जो 334B जो रोड बन रहा, जो खरखोदा बाईपास से निकल रहा है, उस रोड पर इन गांव वालों को अंडरपास नहीं मिला है, जिसके तहत आज इनको 12 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। अनिश्चितकालीन इनका धरना चल रहा है। इनसे बात करेंगे कि 12 दिन में क्या क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ कहाँ ये अपनी बात रखने के लिए गए हैं, किन किन से मिले हैं ये, और जो अधिकारी हैं, जो MLA और MP यहाँ के, उनकी क्या जवाब रहे हैं, कितना इनको उनकी तरफ से सांत्वना मिली है, उसके लिए हम बात करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान साथी भी बैठे हैं। और जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं, फ़िलहाल जो है खेतों में काम चल रहा है। और हमारे एरिया की बात नहीं कर रहा, जो हरियाणा वो कृषि प्रधान जो प्रदेश है, और यहाँ पर किसान जो हैं वो अपना खेत का काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे क्यों अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? रणवीर सिंह। गांव कौन सा? गोपालपुर। आज आपको 12 दिन हो गए। हाँ जी। इन 12 दिनों में अपने जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ सांसद हैं, हाँ और जो भी प्रशासन में हैं, हाँ आप किन किन से मिले हैं, क्या आपको आश्वासन दिया गया? हाँ, विधायक से तो आश्वासन मिला था। MP साहब ने तो हमारा आश्वासन इस बात पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई अब पहले क्यों नहीं आए, या अब क्या हो सकता है। लेकिन हम पहले भी मिले थे और हमें आश्वासन दिया गया था, बल्कि हमें ड्राइंग भी जो नक्शे का था उसमें ये दिखा गया था, ले भैया आपका जो है रास्ता जो है हमने छोड़ दिया है। ये जब आप पहले कई महीने पहले जो कई महीने पहले मिले थे, तो उन जब हम संबंधित अधिकारी सांगवान साहब या उन संबंधित अधिकारी थे जो हाईवे अथॉरिटी के थे, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें रास्ता छोड़ दिया है। और इसके बाद हम निश्चित हो गए। लेकिन जो ही ये काम शुरू है तो हमें पता लगा कि हमारा रास्ता तो नहीं हुआ। तो इससे हमें हमारे गाँव को वास्तव में नुकसान है, क्योंकि हमारे गांव से होकर रास्ता बहादुरगढ़ आगे गांव सोटी, लडराउन और बल्कि कुतुबगढ़ दिल्ली की तरफ भी निकलता है, जो खरखोदे से बहादुरगढ़ का सबसे शॉर्ट रास्ता है। और अब हमें जो सर्विस रोड दिया वो हमें बिल्कुल भी हमारे इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा दोनों तरफ का। और हमारे गांव का सीधा रास्ता हमें हर हाल में, हम ये निवेदन करते हैं आपके इसके माध्यम से, और जो है कि हमें भाई ये रास्ता ज़रूरी है। अभी जो आपको रास्ता दिया है वो रास्ता किस तरफ का है आपका? ये अभी जो हमें रास्ता सर्विस रोड इस हाईवे के साथ जो आसोदा रोड है उस तरफ, या जो दिल्ली रोड है उसकी तरफ सर्विस रोड दिया गया है, जो हमें लंबा पड़ता है। और ये हमें मतलब जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हम बात करें आवाजाही की, तो कितने व्हीकल, कितने यहाँ से आवाजाही, कितनी आवाजाही लगी रहती है? यहाँ आवाजाही लगभग लगातार व्हीकल चलते रहते हैं, क्योंकि ये बहादुरगढ़ का सबसे ये खरखोदा से बहादुरगढ़ का गोपालपुर होकर सबसे छोटा रास्ता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बहादुरगढ़ पड़ता है। अन्य रास्तों से बहादुरगढ़ की लंबाई लगभग 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है। हाँ, फ़र्क है, इसमें फ़र्क है कई किलोमीटर का। तो ये रास्ता इसमें वैसे पड़ता है। और इसलिए जो हमारे बच्चे आएंगे स्कूल में, लड़की आएंगी, तो हमें उसमें हम सुरक्षा महसूस नहीं करते। इसमें जो हमारी खासकर जो हमारी लड़कियां आएंगी और वो सर्विस रोड से इधर से उधर से आएगी, जो क्योंकि खरखोदा में कॉलेज भी है और आगे सोनीपत भी शिक्षा की दृष्टि हमारे बच्चे जाते हैं और लड़कियाँ जाती हैं, तो हम उसमें जो है अच्छा महसूस, हमें अपना सीधा रास्ता चाहिए सब दृष्टि से। और आजकल तो क्योंकि गाँव से शहर की तरफ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो हम ये हमारे लिए हर लिहाज से, एजुकेशन की दृष्टि से, पैसे सब आने जाने की दृष्टि से हमें जो है काफ़ी नुकसान है इस बात में। काफ़ी हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर हमें रास्ता नहीं मिल गया। आज भी सुना मैंने आपके जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे जो बैठे हैं, कुछ साथी किसी से मिलने गए हुए हैं, तो वो कहाँ गए हैं, कुछ बता सकते हैं? वो केंद्रीय मंत्री नहीं, हाँ,
जो है ना NHI के अच्छा NHI के जो डायरेक्टर उनको हम, क्योंकि हमारी परेशानी एक जेन्युइन भी है और काफ़ी है, इसलिए हम जहाँ भी जो भी बताता है जी भाई यहाँ से होगा, तो उधर हम आज वो जो NHI के हेड डायरेक्टर हैं उनके पास गए हैं अपनी, क्योंकि हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये कहाँ तक सफल हो सकती है? ये होनी चाहिए। प्रजातंत्र है, हम इस देश का हिस्सा हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और सरकार का काम लोगों को सुविधा देना है और हम चाहते हैं कि हमें ये सुविधा जाए। हम तो सरकार से मतलब जो है हम, क्योंकि ये इलाका है जो हम तो सेना में सेवा करने वाले और देश की सेवा करने केंद्रीय शासित, तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि सरकार उसी तरह हमारा भी ध्यान रखे और न वैसे हमें कोई सरकार से भी कोई विरोध या नहीं है। हम तो ना कोई राजनीति है, हमारी सामाजिक तौर पे एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक लड़ाई। हाँ सामाजिक, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हमें वास्तव में परेशानी है, वास्तव में परेशानी है और हमारी वो उस परेशानी की वजह से हम बैठे हैं। हम ऐसी कोई नहीं, हमें ज़रूरत है इस बात की, हमें बहुत ज़रूरत है वास्तव में। हाँ चलो बात करते हैं, और भी यहाँ पे बैठे हैं जी, आ जाओ आगे, आ जाओ आजा आगे ना जा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले जो अभी जो समय चल रहा हाँ है जी। खेतों में, हाँ जी। क्योंकि इससे भी हमारा जो एरिया कृषि प्रधान है बिल्कुल। और खेतों में ही काम ठीक होता है है। जी। खेतों का काम छोड़कर आप यहाँ पे बैठो, हाँ जी। एक तो समस्या का सुधार के लिए बैठे, हाँ जी। उसके साथ साथ जो दूसरी समस्याएं आ रही हैं हाँ जी। खेती, वो उसका कैसे सामना कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से सामना कर रहे हैं। वहाँ का टाइम भी देना पड़ता है, यहाँ का टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन अपनी डिमांड के अनुसार, भाई अपनी मांग के अनुसार यहाँ हमने बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं है। और रोज बैठते हैं आप भी यहाँ रोज पे आके? बैठते हैं भाई साहब 12 दिन से। तो विधायक जी आए भी थे यहाँ पे, उसके बाद भी आए हैं, पहले दिन के बाद? नहीं, उसके बाद नहीं आ लिए हैं, उनके पास 2 बार जा चुके हैं। वे लोग गए, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं चलो, मैं तुम्हारे साथ चंडीगढ़ तक लड़ाई लड़ूंगा, आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं। तो और जैसे यहाँ पे जो आवाजाही है, पैदल की कितनी आवाजाही होती है? पैदल सुबह से शाम तक का टाइम है जी, 10-11 बजे तक चलते यहाँ पर रहते हैं। जो खेत हैं हाँ साथ जी। में, ये खरखोदा वालों के हैं, नहीं, तो उनको भी परेशानी होती है? खरखोदा वालों को भी परेशानी है, और आगे घूमने, जैसे शहर से घूमने की तरफ जाते हैं तो इसी रोड से ये भी घूमने। है। ये भी। अब कटाई का सीजन आ जाएगा, तो जो खरखोदा से अपने फसल काटेंगे उनको घूम के आना पड़ेगा, घूम के पैदल आना को। पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या बहुत है ये। बड़ी समस्या है। गाड़ी वाला तो खैर घूम के चलाए, लेकिन पैदल वाले को और भी ज़्यादा समस्या है। बहुत ज़्यादा समस्या जी। और अगर हम फसल की बात करें, और फिर उसका खर्चा भी बढ़ेगा, फसल को हम घुमा के लेके जाएंगे अपने तो अनाज उसकी को, तो कैरेज तो बढ़ती है भाई साहब, बिल्कुल खर्चा तो बढ़ेगा। 2-2, 4-4 किलोमीटर की कैरेज तो बढ़ गया है, किसी व्हीकल की बढ़ गई। नमस्कार। आप गोपालपुर से ही हो? हाँ। क्या नाम आपका? राज सिंह सरपंच। सरपंच हो आप? तो सरपंच साहब, जैसे आपने क्या कदम उठाया है अपने गांव की समस्या के लिए, पंचायती की तौर पर, पंचायत की तरफ से? हमने अपनी तरफ से MP साहब को भी प्रस्ताव दिया अपना, और हर जगह जहाँ भी बताया है वहीं गए हम। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी गए हैं, और गडकरी के पास भी लेटर भेज रखा हमने, सभी के पास भेज रखा है। हमारी किसी ने सुनाई नहीं की, क्योंकि हमारे को आश्वासन दिया गया कि भाई यहाँ चौक बनेगा। जब से फिर हम शांत बैठ गए। पहले जब बैठे थे उसके हाँ, बाद आपको आश्वासन हाँ, दिया? जब फिर हम कई बार गए, उन्होंने हमारे को ड्राइंग दिखाया कि भाई ये ड्राइंग है और तुम्हारा यहाँ चौक है, तुम्हारा रास्ता सीधा मिल गया। ये खुला है, बंद नहीं होगा। तो फिर हमने कहा हमारा रास्ता इधर से घूम के जाएगा, हमारे को 8 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, और हमारी कृषि प्रदेश है, खेती बाड़ी के जो अनाज लेके जाएगा, बिल्कुल ट्रैक्टर सामान को लेना भी इधर है, लाना भी बीज है, ले दवाई जाना भी लेनी है। सामान भी लेने आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको असुविधा होगी। हमने अपनी सुविधा के लिए ये कदम उठाया है, हमारे को किसी से बैर भावना से नहीं, व्यक्तिगत। तो वैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे जो पंचायती राज है, हाँ। तो सरपंच का भी एक अहम रोल होता है,
क्योंकि गांव की अगर बात करें तो सरपंच ही मेन होता है। तो आप की लड़ाई भी इनके साथ है, हाँ, आप हम गांव के भी साथ हैं, हैं। गांव के भी हैं गाँव और की साथ समस्या है, में गाँव ने हमने साथ में गांव के चौक करा प्रधान भी हो भेजे गए। हैं। तो आपको क्या लगता है आपके जो लेटर भेजे हैं उनका कोई जवाब आया आपका एज ए पंचायत की तरफ से? हमारे पास से तो जो हम देने गए हैं उन्होंने ले लिया और हमारे को आश्वासन दे दिया कि भाई हम तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। तो उसका कोई अभी जवाब नहीं कोई आया? जवाब नहीं आया। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? जसीबीर सिंह, क्या गांव कौन सा है? थाना कला। थाना कला। तो आप यहाँ पे कई गाँव के बैठे हैं, हाँ। कौन कौन से गाँव के? मैं थाने का हूँ और गोपालपुर के हैं भाई। और दूसरे गांव के भी हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ये रास्ता नहीं मिलता तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बहुत परेशानी हो जाएगी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और अगर हम बात करें जो अभी तक जो आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, तो क्या लगता है आपको आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? क्योंकि लड़ाई जायज़ है और लड़ने को भी तैयार ऐसा है, जो सरकार बैठे का हैं, काम हुआ, हम तो बैठे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं हम तो। लेकिन अभी तक वो आवाज़ पहुंची नहीं उनके कानों तक। अगर पहुंच जाए तो वो बहुत ही सुधार होगी करें। मेरे ख्याल में, तो दिन दिन बैठे हो गए। 12 दिन हो गया। हाँ, तो क्या लगता है सरकार कुछ कर पाएगी इस मामले में? वही लोग परेशानी को देखते हुए करना चाहिए काम। करना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता ने ही बनाया, हमने ही चुन को उनके भेजा और हमारी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो क्या काम करेंगे? ज़्यादा बात लोगों ने देखा आज 12 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, और साथ में आपने सभी जानते हैं कि खेतों में भी काम चल रहा है, दूसरे काम धंधे भी लोग ये करते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर 12 दिन से यहाँ बैठे हैं। मांग जायज़ है और हम भी अनुरोध करते हैं सरकार से कि इन लोगों की तरफ उनका ध्यान आए, इनकी समस्याओं का सुने। जायज़ समस्याएं हैं और ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत समस्या है, ये एक गांव की नहीं है, 8-10 गांव हैं यहाँ पर। तो हम भी यही अनुरोध करते हैं प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ कि इन लोगों की समस्याएं सुनी जाए। इसी तरह आप देखते रहिए हरियाणा टुडे न्यूज़। ऋषिकेश स्वामी के साथ मैं दोबारा फिर दूसरी समस्या के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवनी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518865301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज़ चैनल हरियाणा टुडे न्यूज़ न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि महारी सारी खबरा का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।